जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। साधक में साधुता। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, संयम। सबसे पहले वाणी सदैव संभाल कर बोलनी चाहिए। ध्यान रहे कि कोई अनुचित शब्द मुख से न निकले। कम बोलें, सत्य, मधुर एवं हितकारी वचन ही बोलें। कैसी भी परिस्थिति हो, कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए। दूसरा, दृष्टि का संयम। दृष्टि बहुत संभाल कर उठानी चाहिए। किसी स्त्री आदि पर अनुचित दृष्टि न पड़े, इसका ध्यान रखना चाहिए साधक को। केवल आवश्यकता होने पर ही दिखें। चलते समय मार्ग देखकर ही दृष्टि उठाएं। इधर उधर झांकने की आदत न रखें। तीसरा, आहार का संयम। आहार उतना ही करें जिससे उदर पूर्ति हो जाए। सात्विक, हितकारी, हल्का तथा सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। शरीर की रक्षा के लिए भोजन करें, केवल जीभ के स्वाद के लिए नहीं। बहुत गर्म, भारी, उत्तेजक, अपवित्र तथा मादक वस्तुओं का सेवन न करें। भोजन करते समय विशेष ध्यान रखें कि मन में कोई दूषित विचार न आए। पवित्र भावों के साथ भोजन करें। भोजन के समय क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय भोजन अमृत के स्थान पर विष के समान प्रभाव करता है और शरीर में अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न करता है। साथ ही रक्त भी दूषित होता है। भगवान को अर्पित किए बिना भोजन ग्रहण न करें। अगला है श्रवण। हर समय भगवान के चरित्र तथा संतों के जीवन चरित्र सुनने चाहिए। किसी की प्रशंसा हो रही हो तो सुन सकते हैं, परंतु किसी की निंदा नहीं सुननी चाहिए। अश्लील गीत नहीं सुनने चाहिए। अपनी प्रशंसा सुनना भी उचित नहीं है। जो पाप निंदा करने से लगता है, वही पाप निंदा सुनने से भी लगता है। सदैव हितकारी वचन ही सुने। जब अनावश्यक बातें सुनने का अवसर आए, तब भगवान के नाम का जप करना चाहिए। नेत्रों का संयम। नेत्रों का संयम यह है कि उनसे भक्तों तथा भगवान के चरित्र पढ़ें। श्रीमद् भागवत, रामायण तथा अन्य शिक्षाप्रद ग्रंथों का अध्ययन करें। अश्लील अथवा निंदा प्रधान पुस्तकों का अध्ययन न करें। संतों के वचन पढ़ें। संतों, भक्तों और भगवान के विग्रहों के दर्शन अवश्य करें। मन में विकार उत्पन्न करने वाले चित्रों को न देखें। मन का संयम। मन में विषय भोग संबंधी संकल्प न उठने दें। किसी के प्रति अनिष्ट चिंतन न करें। जब मन में अनुचित विचार आने लगें, तब भगवान की कृपा का स्मरण करें कि उन्होंने मनुष्य जन्म, शिक्षा और सत्संग प्रदान किया है। अतः हमें सावधान रहना चाहिए कि कोई दूषित संकल्प मन में न आए। सदैव भगवान की कृपा का चिंतन करें। अपने जीवन के सुधार के उपाय सोचें और सबके हित का संकल्प रखें। बार बार अपनी श्रद्धा और नियमों की समीक्षा करें कि उनका पालन ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं। मन के दूषित विचारों को निकालकर उनके स्थान पर मैत्री, नम्रता और दया का भाव भरें। दूसरों के दोष देखने के स्थान पर उनके गुण देखें। सभी का सम्मान करें। ऊंचे संकल्प बनाकर उन्हें व्यवहार में लाने का प्रयत्न करें। प्रत्येक साधक का परम कर्तव्य है हाथ, पैर, वाणी, मूत्रेंद्रिय और मल विसर्जन इंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनका कार्य केवल कर्म करना है। इन्हें अपने कर्मों के अच्छे बुरे होने का ज्ञान नहीं होता। ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके द्वारा मनुष्य को अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। साधक का परम कर्तव्य है कि इन 5 ज्ञानेंद्रियों को सदैव शुभ कार्यों में लगाएं और उनकी सफलता भगवान की सेवा में ही समझें। हाथों का सदुपयोग। हाथों को सदैव सेवा के कार्यों में लगाए रखें। यदि कोई गिर पड़े तो उसे उठाना हाथों की सफलता है। सदैव यह सोचें कि अपने हाथों से दूसरों का भला कैसे किया जा सकता है। गुरुजनों की सेवा, मंदिर की सेवा, दीन दुखियों की सहायता में हाथों का उपयोग करें। सेवा करते समय कभी संकोच न करें। श्रीमद् भागवत में राजा अम्बरीश के विषय में कहा गया है, करो हरि मंदिर मार्जन आदिशु, अर्थात अपने दोनों हाथों को भगवान के मंदिर की सफाई आदि सेवा में लगाना चाहिए। यदि हाथों को भगवान की सेवा का परम सौभाग्य प्राप्त हो तो उन्हें अत्यंत पवित्र समझें। यह भावना रखें कि ये हाथ अब भगवान के हैं, इसलिए इनसे कोई अनुचित कार्य नहीं होना चाहिए। क्रोध में किसी पर हाथ न उठाएं, किसी को चोट न पहुंचाएं। यदि कभी गलत कार्य करने का अवसर आए तो समझें कि हाथों का दुरुपयोग हो रहा है। दीनों की सहायता और भगवान की सेवा करते समय अपने भीतर परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करें।
हाथों की शोभा और सौभाग्य, पुण्य दान, पुण्य कार्य करना, दान देना, दीन दुखियों की सहायता करना, गुरुजनों की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, इन्हीं कार्यों में भगवान की कृपा का अनुभव होता है। साधुता का पालन, साधुता को धारण करके उसका पूर्ण पालन करना ही कल्याण का मार्ग है। वाणी, व्यवहार और मन तीनों में साधुता होनी चाहिए। किसी बहाने से, किसी भी प्रकार से किसी का अपमान न करें। भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए ही जीवन का प्रत्येक प्रयास होना चाहिए। प्रेम साधन से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं, बल्कि भगवान की कृपा से प्राप्त होने वाली दिव्य संपत्ति है। यह भावना नहीं रखनी चाहिए कि केवल त्याग या वैराग्य से ही प्रेम प्राप्त हो जाएगा। भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए शास्त्रों और संतों पर दृढ़ श्रद्धा आवश्यक है। जहाँ श्रद्धा दृढ़ होती है, वहाँ साधक शीघ्र उन्नति करता है। श्रद्धा ही साधक को साधारण साधक से प्रौढ़ साधक बनाती है। जय श्री राधे।